तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मूवी का जिसका नाम है ऑलवेज। कहानी शुरू होती है जैंग नाम के लड़के से जो साउथ कोरिया में रहता है। वो दिन भर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है, पर आज उसे एक बूढ़े आदमी की जगह पर काम करना होता है। जब वह बूढ़े आदमी से मिलता है तो वह उसे इतनी मेहनत करके देखकर कहता है इतना काम मत किया करो, अच्छा नहीं होता। तो जैंग को समझ नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, पर वो ज़्यादा गौर नहीं करता और जाके कैबिन में बैठ जाता है। अब देखते हैं कि कुछ समय बाद वहाँ पर समायरा नाम की लड़की आती है, जो आते ही जैंग की हाथों पर स्नैक रख देती है। अब जैंग को समझ नहीं आता कि लड़की कौन है। जैंग की आवाज़ सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है। असल में समायरा बचपन से देख नहीं सकती। जो बूढ़ा आदमी जैंग को अपनी जगह पर बैठा कर गया वो समायरा के दादाजी थे, जिस वजह से वो रोज यहाँ पर आती थी और उनके साथ बैठकर टीवी प्रोग्राम सुनती थी। पर जैंग कहता है कि वो आज शायद से बाहर गए हैं। तो समायरा वहाँ से चली जाती है। जैंग देखता है कि बाहर बारिश हो रही है, तो वो उसके पास जाकर केबिन में बैठने को कहता है। जिसके बाद उन दोनों में काफ़ी बातें होती है। जैंग के पास सब कुछ है लेकिन समायरा के पास उसकी आंखें नहीं। लेकिन उसे इतना खुश देखकर जैंग थोड़ा हैरान होता है। यहाँ उसे उसकी खूबसूरती पर वो फिदा भी हो जाता है। अगले सीन में हम जैंग को एक बॉक्सिंग क्लब में देखते हैं, जहाँ वो अपने कोच से माफ़ी मांग रहा होता है कि जो भी उसने पास्ट में गलतियाँ करी है। पर वो कहता है मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह रखा था, बट तुम ऐसे बॉक्सिंग छोड़कर चले जाओगे, ये मैंने सोचा नहीं था। वो बाहर आता है, सबको जंग से मिलवाता है और कहता है 1999 में इसने सारी चैंपियनशिप जीती थी। ये सुनकर सबसे अच्छा बॉक्सर उसको चैलेंज देता है लड़ने के लिए, बट वो जैंग मना करता है। और बट कोच उसे लड़ने को कहते हैं, वो फिर भी मना करता है। तो वो उस गुस्से में एक थप्पड़ मारते हैं, बट जैंग एक शब्द भी नहीं बोलता, सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम समायरा को देखते हैं जो फिर से केबिन में आई है। अब जैंग की जॉब यहाँ पर फिक्स हो चुकी है क्योंकि बूढ़े अंकल ने जॉब छोड़ दी थी। अब समायरा वहाँ पर वही प्रोग्राम बैठकर एंजॉय कर रही होती है। तभी उसे जैंग के शूज़ की स्मेल आती है क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके थे और गंदे भी थे। वो उसे विंडो खोलने को कहती है। अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो जैंग से हाथ भी मिलाती है, पर वो हिचकिचाता है उससे हाथ मिलाने के लिए। बट आखिरकार में वो हाथ मिलाता है और समायरा उसके हाथों को फील करते हुए कहती है कि ये तो काफ़ी हार्ड है, तुम क्या काम करते हो। पर जैंग कोई जवाब नहीं देता और समायरा का साथ उसे अच्छा लगने लगा था, वो देख नहीं सकती थी, बट उसे उसका साथ अच्छा फील होता था। अगले दिन वो फिर प्रोग्राम देखने के लिए आती है, बट देखते हैं हम जैंग ने नए शूज़ खरीद लिए और ढंग के कपड़े भी पहन लिए। केबिन में एंटर होते ही समायरा को नए शूज़ की स्मेल आती है और कहती है ओह नए शूज़ ले लिए तुमने। बट जैंग कहता है नहीं नहीं, ये तो मैंने बहुत पहले लिए थे। उसे कहती है अच्छा टीवी में जो एक्टर है वो किस तरीके के कपड़े पहनता है। अब यहाँ से जैंग बिना रुके उसे पूरा प्रोग्राम समझाता है। इसके पहली बार उसने किसी के सामने बोला था। समायरा वहां से जाने लगती है तो उसकी टक्कर एक कार से होते होते बचती है, जिसकी वजह से वो एक ग्लास बोतल की क्रेट पर गिर जाती है, जिससे सारी बोतल टूट जाती है। अब जैंग ये देखकर फौरन भागते हुए आता है और उसे उठाता है। अब समायरा के पैरों में मोच आ गई थी, इस वजह से वो चल नहीं सकती थी। जैंग उसे सहारा देते हुए डॉक्टर के पास ले जाता है। और यहाँ समायरा चलते चलते थक गई थी। तो जैंग कहता है ठीक है मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो वो कहती है मैं आ तो जाऊंगी पर बाद में पछताना मत। तो जैंग कहता है मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। तो उसे पीछे बैठकर उसे घर तक ले आता है। जब वो घर की सीढ़ियाँ देखता है तो वो समझ जाता है समारा ऐसा क्यों कह रही थी कि वो पछताएगा। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसकी हालत खराब हो जाती है, तो उसकी सांस फूल जाती है। तो ये देखकर समारा कहती है मैंने कहा था तुम पछताओगे। वेल वो जाते टाइम उसे कंसर्ट के पास देती है और कहती है अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देख लेना, ये थैंक यू गिफ्ट है। पर जैंग का तो कोई दोस्त नहीं है, तो वो कहती है कि ठीक है कोई नहीं, कल तुम मेरे साथ चलना। अभी हम पहली बार जैंग के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं और पूरी रास्ते अपने घर में तुम्हारा भी जैंग के ख्यालों में खोई भी होती है। उसे भी जैंग का साथ बहुत पसंद आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग उसके घर आता है और यहाँ हम देखते हैं कि समायरा ने एक नया हेयर कट करवाया है, जो बिल्कुल अलग तरीके का था, जिसे देखकर वो हंसने लगता है। और वो दोनों कॉन्सर्ट जाते हैं और आते टाइम एक साथ डिनर भी करते हैं, जहाँ समायरा जैंग से उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछने लगती है। इसके बारे में जैंग को ना जाने किन वजहों से बात करना पसंद नहीं, तो वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। और ये जवाब समायरा को पसंद नहीं आता। खैर वो उसे कुछ कहती नहीं, बट जैंग समझ जाता है कि उसे बुरा लगा, इसलिए वो उसके पीछे पीछे घर तक जाता है, अपने बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है। और आखिरकार में बताता है कि पहले मैं बहुत अच्छा बॉक्सर था, उस समय मैंने बहुत से गलत काम भी किए थे, पर अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। पर समायरा कुछ नहीं कहती है और अंदर चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके कोच उसे दोबारा बुलाते हैं। वो कहते हैं कि जैंग दोबारा बॉक्सिंग शुरू कर दो, पर वो मना करता है। तो वहाँ वहाँ पे गुस्से से जाने लगता है। पर जैंग
उन्हें बॉक्सिंग ना करने की वजह बताता है कि कैसे उसने अपने पिछले 4 साल जेल में काटे। उसके बाद वो बताता है कि उसने वसूली का काम शुरू किया था और इस वजह से उसने काफी मासूमों को मारा। अब वो काम दोबारा नहीं करना चाहता और ना ही बॉक्सिंग करना चाहता, इसलिए प्लीज उसे माफ कर दो। जैक ने पास्ट में जो भी किया तो उसने ठान लिया कि अब वो जिंदगी नए सिरे से जिएगा। वहीं दूसरी तरफ आप समायरा को देखते हैं कि जिसके घर के बाहर उसके बॉस आए हुए हैं। उनकी बुरी नज़र समायरा पे हमेशा से थी और आज उसे अकेला देखकर वो उसके घर में घुस जाते हैं और जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। समायरा चिल्लाती है पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं होता। पर तभी वहाँ पर जैंग आता है। वो बॉस को ऐसा करते हुए देख लेता है, जिसके बाद तो मानो उसके अंदर वही पुराना बॉक्सर जाग जाता है। उसके इतना मारता है कि जितना उसने सोचा भी नहीं। उसने उसकी जान लेने तक की ठान ली थी, पर समायरा के कहने पर उसे वो छोड़ देता है। लेकिन इस चीज़ से वो बहुत ही उदास हो जाती है कि उसकी जॉब चली गई थी। बट जैंग कहता है कि तुम्हें अभी भी वहाँ पे जॉब करनी है। वो कहती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। जैंग कहता है क्या हुआ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। पर समायरा कहती है कि नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। और इसलिए नेक्स्ट डे जैंग उसका पीछा करता है ताकि वो फिर से कोई उसे परेशान ना करे। अंधेरा होने पर वो उसी केबिन के पास रुक जाती है और उसे पता था कि जैंग उसके पीछे ही है। तो वो कहती है मैंने जॉब छोड़ दी, पर क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे। तो वो हाँ कहता है। क्या कल तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। तो जैंग रेडी हो जाता है और वो उसके लिए एक पपी लाता है जो समायरा को बहुत पसंद आता है। और ये पपी हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे अकेला फील होने नहीं देगा। यहाँ से उसे एक दोस्त मिल चुका था। वो दोनों उसका नाम इजी रखते हैं। बस उसके बाद जैंग उसे अपनी लेके अपनी पसंदीदा जगह पर जाता है जो नदी का किनारा था। वो बताता है कि यहाँ पर एक अनाथ आश्रम था, लेकिन एक बाढ़ की वजह से वो डूब गया था। उसी अनाथ आश्रम में मैं रहता था। उसकी ये सब बातें सुनकर समायरा इमोशनल हो जाती है। तो उसका हाथ पकड़कर प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी। दोनों ही हमेशा से अकेले थे, लेकिन अब उनको एक दूसरे का साथ मिल गया। या फिर एक ऐसा समायरा को उसकी आंखें मिल गई जो कि जंग है। वो उसे सारी खुशियाँ देना चाहता है जो उसने कभी महसूस नहीं की। यहाँ जैंग ने डिसाइड किया था कि वो फिर से बॉक्सिंग शुरू कर देगा, क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता है समायरा के लिए, उसे खुश रखने के लिए। तो वो कोच के पास जाता है और कहता है मैं रेडी हूँ। जिसके बाद वो और उसके कोच प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है पहला जैसा बनने के लिए। उसके कई मैचेस भी होते हैं जिसमें वो जीत भी हासिल करता है, और कुछ मैचों में उसे चोट भी आती है। वहीं पे घर पे समायरा उसका वेट करती है। जैसे ही वो आता है वो दोनों साथ में मूवीज सुनते हैं, इसी के साथ खेलते हैं। समायरा उसे बैक मसाज भी देती है ताकि वो गेम्स को अच्छे से जीत सके। पर जैंग को एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उसके फेस पर कोई चोट ना लगे, क्योंकि वो जब भी घर जाता है तो समायरा सबसे पहले उसके फेस को टच करती थी। अगर उसे पता चल गया कि चोट लगी थी तो वो उससे बहुत गुस्सा होगी। तो हो सकता है कि आप पता वो उसे बॉक्सिंग भी छुड़वा दे। ऐसे ही करते करते काफी समय बीत जाता है। जैंग के पास काफी अच्छे खासे पैसे आना शुरू हुए थे, जिससे वो घूमने जाया करते थे। एक दिन जैंग बॉक्सिंग करके वापस आता है तो समायरा उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाती है। काफी साल पहले उनकी जिनकी मौत हो चुकी थी। वो उनकी फोटो से बात करती है और कहती है देखो ये जैंग है, शक्ल से गुंडा लगता है बट दिल का अच्छा है। तो ये सुनकर जैंग हंसने लगता है। जिस और ज- समायरा बताती है कि उनकी मॉम डैड की मौत कैसे हुई। दरअसल एक दिन वो ट्रिप से वापस आ रहे थे। समायरा को एक बिल्डिंग से एक आदमी गिरता हुआ दिखता है जिसने खुद को आग लगा ली थी। वो उसे देख रही होती है। तभी उसकी कार की टक्कर हो जाती है कि जिनमें उसके मॉम डैड मारे जाते हैं, पर वो बच जाती है। लेकिन उस दिन के बाद उन आंखों में अंधेरा छा जाता है। तो जैंग को एक बात आ जाती है कि वो उसी आदमी से वसूली करने गया था और वो आदमी ने आग लगा ली थी। लेकिन जैंग ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं। उसे उस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस कार में कौन बैठा है और वो लड़की कितनी इम्पोर्टेंट बन जाएगी उसके लिए। जैंग की वजह से ही समायरा की आंखें गई और उसके मॉम डैड की मौत हुई। ये सब जानकर जैंग को बहुत गिल्टी फील होता है और उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। अगर वो उस दिन वसूली करने नहीं जाता तो शायद समायरा की आंखें होती। वो खुद को ही तकलीफ देना शुरू कर देता है। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि समायरा की आंखों का ऑपरेशन करा के रहेगा। इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि उनकी आंखें तो वापस आ जाएगी, लेकिन $30,000 लगेंगे। लेकिन जैग उन्हें ऑपरेशन करने के लिए कह देता है, लेकिन वो इतने पैसे लाएगा कहाँ से।
तो उसी बॉक्सर के पास जाता है जिसने उसे चैलेंज दिया था। उसने वो अकेडमी छोड़ दी थी, जिसके बाद उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। जैंग उसे पैसों के लिए हेल्प करने को बोलता है, तो उसे एक आदमी के पास ले जाता है जो कहता है मैं तुम्हें $30,000 दूंगा, साथ में एक फ़ोन भी, लेकिन तुम्हें एक फ़ाइट लड़नी होगी जो थाईलैंड में है। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये फाइट गैरकानूनी थी और जिसमें जैंग की जान भी जा सकती थी। बट इस समय जैंग को सिर्फ पैसे चाहिए थे। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। वो जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट जला देता है। अपने दोस्त को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो समायरा को ये पैसे दे देना। तो इसके बाद वो उससे मिलने जाता है और समायरा को नहीं बताता वो कहीं जा रहा है। वो कहता है, समायरा कहती है जिस दिन मेरी आंखें वापस आएगी मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, और हम नदी किनारे जाएंगे, वहाँ काफ़ी सारी बातें करेंगे। तो ये सुनकर जैंग हंसने लगता है। तो उसके बाद समायरा ऑपरेशन के लिए चली जाती है और अपने से दूर जाते देखकर जैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये खुशी के थे क्योंकि अब वो देख सकेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम जैंग को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ से वो थाईलैंड जाता है, जहाँ उसकी फाइट होती है। और ये खतरनाक फाइट थी बहुत, जहाँ पे जैंग को बहुत सी चोटें भी आती है, लेकिन अंत में वो फाइट जीत जाता है। लेकिन इस बात से वहाँ बैठे वो एक आदमी ने वो जैंग पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उसने कहा था कि जैंग ये फाइट हार जाएगा। तो आदमी उससे कहता है मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, कि उसने जैंग के हार पर पैसे लगाए थे, लेकिन मुझे अगर पैसे नहीं मिले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जैंग हॉस्पिटल कॉल लगाता है कि समायरा की आंखें वापस आ चुकी है, और इस बात से वो बहुत ही खुश होता है। तो फौरन उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। इसके अंदर अंदर से दो लोग बाहर निकलते हैं, जैंग के सारे पैसे छीन लेते हैं, साथ में उसे मारने की भी कोशिश करते हैं। तभी सामने से एक दूसरी कार आती है, उसे देखकर वो भाग जाते हैं। और इसी समय हम उसी कार में उसी बॉक्सर को देखते हैं जो जैंग को यहाँ लेकर आया था। सब उसी का करा कराया था। वहीं कोरिया में समायरा क्या क्या वापस आ गई थी, वो सब कुछ देखने लग गई थी, लेकिन जैंग का कुछ अता पता नहीं था कि वो कहाँ है। वो पुलिस के पास भी जाती है, लेकिन वो लोग उसकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देते हैं क्योंकि उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया था। और समायरा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर जैंग मिलता नहीं। कुछ समय बाद समायरा शिफ्ट हो रही होती है, तभी उसके पास जैंग के नाम का एक पार्सल आता है। वो उसे भेजने वाले के एड्रेस पर जाती है, तो असल में एक हॉस्पिटल का था। जहाँ हम जले हुए एक इंसान को देखते हैं, वही इंसान था। समायरा का एक्सीडेंट हुआ था। वो उसे एक एक करके सारी बातें बताता है। कितने सालों तक जैंग ने मेरा खर्चा उठा रहा है, और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। वो ये भी बताता है कि उस रात जब बारिश हो रही थी तो तुमने एक आदमी को जलते हुए देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। जैंग उस दिन मुझसे पैसे लेने वापस आया था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद मैंने खुद को जला दिया ताकि मुझे पैसे ना देने पड़े। ये सब सुनकर समायरा हिल सी जाती है, लेकिन उसने जैंग को माफ कर दिया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करती थी। समय बीतने के साथ समायरा अपने कामों में बिजी हो जाती है, लेकिन किसी किसी समय उसे जैंग की याद आती थी। अब वो हॉस्पिटल में पेशेंट को मसाज देने की जॉब कर ली थी, और एक दिन वो जब मसाज दे रही होती तो वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि जैंग ही था। इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, उसके चेहरे पर चोटों के निशान भी थे, जिसकी वजह से समायरा उसे पहचान नहीं पाती। लेकिन आखिर उसे कैसे भूल सकता है जिसके साथ उसने हंसना बोलना सीखा था। उसे भी मसाज देने आती है, प्लस उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जंग है। जंग रोता रहता है पर कुछ भी नहीं बोलता। समायरा को हल्का सा लगता है कहीं ये जंग तो नहीं, पर वो वहाँ पर जब उसका नाम लिखा हुआ देखती है वो कोई और था, क्योंकि उसने अपनी ओरिजिनल आईडी जला दी थी। धीरे धीरे जंग ठीक होने लगा था, वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया था। एक दिन जब वो मार्केट में होता है तो कहीं से समायरा का डॉग इजी आ जाता है, जो उसे पहचान लेता है कि यही जंग है। वो उसे प्यार करने लगता है, लेकिन जंग नीचे गिर जाता है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से सही नहीं हो पाया। उसी दौरान वहाँ समायरा भी आ जाती तो इसी को वहाँ से हटाती है, जंग से सॉरी कह के कहती है, और कहती है कि आप तो वही है ना जो मुझे हॉस्पिटल में मिले थे। पर जैंग उसको कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि अगर उसने कुछ भी बोला तो समायरा समझ जाएगी कि वही जैंग है। इसे यहाँ बार बार इजी वॉक रहा था, पर समायरा समझ नहीं पाती ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जैंग को पहचान गया था। जैंग भी बिना पीछे देखे वहां से चला गया था। समायरा अपने दोस्त की शॉप पर आकर उस इंसिडेंट के बारे में बताती है कि इजी ने ऐसा कभी नहीं किया, पर आज पता नहीं इसे क्या हो गया। तभी वो देखते है कि उसका टर्टल वहां से छोटा सा टर्टल गायब हो गया। तो वो टर्टल को जैंग वहां से ले गया था। तभी उसका दोस्त बताता है कि एक आदमी यहाँ पर आया था, वो जैस्मिन प्लांट भी लेकर गया है।
एक्चुअल में समायरा को जैस्मिन प्लांट बहुत ही पसंद था। ये सारी चीजें देखकर वो समझ गई थी कि वो जैंग ही था जिसे देखकर इजी भौंक रहा था। अब ये जानकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो यहाँ से उसके पैर रुकते ही नहीं। तो वो समझ जाती है कि वो आदमी जैंग ही था जिसे देखकर इजी भौंक रहा था। अब समायरा इधर से उधर भागती है कहीं जैंग मिल जाए, लेकिन जैंग उसे कहीं नहीं दिखता और समायरा वहीं रोड पर बैठकर रोने लगती है। आज उस समायरा ने जैंग को दोबारा खो दिया था, सिर्फ उसकी गलती की वजह से। तभी उसे ख्याल आता है कि नदी के किनारे वाली जगह जब वो फौरन पहुंच जाती है, उसे दूर कहीं एक आदमी बैसाखी लेकर खड़ा हुआ मिलता है। पास जाकर वो एक धीरे सी आवाज में उसे पहुंचा पुकारती है जैंग। तो उसकी तरफ देखता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंग नहीं चाहता कि वो समायरा पर बोझ बने, उसका चेहरा भी खराब हो चुका है। वो हमेशा से पछतावा करता है कि इसकी वजह से समायरा ने अपने माँ बाप को खोया, अपनी आंखें खोई, इसलिए वो उससे मिलना नहीं चाहता था। समायरा कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपनी आंखें क्यों ठीक कराई? क्योंकि हर सुबह हर शाम मैं तुम्हें देख सकूं। सॉरी। दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं और ये इससे कहानी से एक चीज सीखने को जरूर मिलती है कि छोड़ने वाले बिना किसी वजह के भी छोड़कर चले जाते हैं। जिन्हें आपका साथ चाहिए वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे भले ही आप काले गोरे हो, अंधे हो या अमीर हो या गरीब हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी का हम एम करते 350 कमेंट्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।